आज के इस वीडियो में मेजरमेंट के हिसाब से परफेक्ट पैंट की कटिंग करके दिखाएंगे सबसे अलग और आसान तरीके से। इस फार्मूले से आप सभी साइज के लिए पैंट की कटिंग कर। सबसे पहले हम कपड़े को अच्छे से बैठा लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों कभी भी आपको पैंट या शर्ट की कटिंग करना है तो कपड़े को उल्टे की तरफ से मार्किंग और कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से अच्छे से हम फैब्रिक को बैठा लेंगे, उसके बाद हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर एक सीधा मार्किंग कर लेंगे ऐसे। 24 इंच आसन के लिए हाफ कर लेंगे 12 इंच, 3 इंच माइनस कर लेंगे बेल्ट के लिए, जो हम बेल्ट बैक और फ्रंट में लगाते हैं 1.5 इंच का, तो बाकी बचा 9 इंच। तो 9 इंच पे हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे आसन के लिए। इस फार्मूले को आप सभी साइजों में यूज कर सकते हैं। लंबाई हम इस तरीके से निकालेंगे, 1 इंच माइनस कर लेंगे बेल्ट के लिए, 1.5 इंच बेल्ट लगाएंगे, हाफ इंच मार्जिन जाएगा। लंबाई हम बनाएंगे 41 इंच, तो 41 पे हम ऐसे एक मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम तुरपाई के लिए मार्जिन देंगे 3 इंच। अब यहाँ पे दोस्तों आसन वाले मार्किंग से 1.5 इंच नीचे एक मार्किंग करेंगे जहाँ से हम थाई की मेजरमेंट करते हैं। तो इस तरीके से 1.5 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद ऊपर आसन वाले मार्किंग से नीचे तक हम ऐसे सेंटर कर लेंगे। सेंटर करने के बाद एक हल्का मार्किंग करेंगे। सेंटर से 2.5 इंच ऊपर हम मार्किंग करेंगे घुटने के लिए। इस फार्मूले को आप सभी साइज में यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम इस तरीके से सभी मार्किंग को हम सीधा कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों मोहरे में आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, तो ऐसे हम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद डाउन करेंगे कम से कम 1 से 1.5 सूत नीचे। यहाँ पे हम 1.5 सूत इसलिए डाउन करेंगे कि कभी भी आप देखे होंगे कि जब भी हम पैंट को प्रेस करते हैं तो इन सिम यानी इन साइड अंदर वाले साइड जो है ऊपर को चढ़ने लगती है, तो ये दिक्कतें इसमें कभी नहीं आएगी। इस तरीके से सभी मार्किंग को सीधा करने के बाद थाई की मार्किंग करेंगे। तो किनारी हम छोड़ देंगे। किनारी छोड़ने के बाद कम से कम 1.25 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। अब हम थाई 23 इंच। तो अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 23 इंच में से 1 इंच माइनस करेंगे 22 को हम हाफ करेंगे 11। तो 11 इंच पे हम थाई के लिए मार्किंग करेंगे। ये फार्मूला आप सभी साइज में यूज कर सकते हैं। फिर हम ऐसे हाफ कर लेंगे सेंटर के लिए। तो सेंटर के लिए हाफ करने के बाद ऐसे हम नाप लेंगे। तो नीचे से ऊपर तक इसकी ग्रे लाइन जो होती है तो हम बिल्कुल बराबर रखेंगे। तो ऊपर भी हम मार्किंग कर लेंगे, फिर यहाँ नीचे भी मार्किंग कर लेंगे ऐसे। ये हो गया ग्रे लाइन। तो ग्रे लाइन कभी भी सीधा होना चाहिए पैंट की। तो ऐसे हम एक सेंटर की मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग हम ऊपर तक करेंगे ऐसे। घुटना है 17 इंच, तो 17 को हाफ कर लेंगे। उसके बाद एक हाफ और करेंगे सेंटर के लिए। तो ऐसे हम सेंटर में रखेंगे और एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। फिर यहाँ भी हम एक मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम मोहरी की मार्किंग कर लेते हैं। मोहरी है 14 इंच, तो 14 को हाफ करेंगे, एक हाफ और करेंगे यहाँ भी। फिर हम सेंटर में रखते हुए दोनों साइड में मार्किंग कर लेंगे ऐसे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। तो यहाँ पे हम सीधा स्केल लगाएंगे घुटने तक ऐसे। साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें प्लीज। अब यहाँ पे दोस्तों स्केल को हम ऐसे बैठाएंगे और नीचे से हम मिला लेंगे कि इसकी जो लाइन है मोहरी वाली, तो ऐसे बिल्कुल सीधा होना चाहिए। उसी तरीके से स्केल को घुमा लेंगे ऐसे, और यहाँ भी हम शेप को मिला लेंगे। फिर हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पे 34 कमर के लिए 1 इंच 5 सूत पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम देख लेंगे, जैसे 4 इंच है तो 4 इंच में से हाफ इंच माइनस करके ऊपर एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। फिर हम उस मार्किंग को सीधा कर लेंगे।
अब यहाँ पे दोस्तों हम गोलाई घुमा लेंगे इस तरीके से। फिर हम कमर में हाफ इंच मार्जिन छोड़ देंगे। उसके बाद 34 कमर का चौथा हिस्सा लेंगे, 8 इंच 5 सूत। तो 8 इंच 5 सूत पे एक मार्किंग कर लेंगे, फिर एक्स्ट्रा देंगे मार्जिन हाफ इंच। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हम शेप देंगे हिप के लिए। पैंट या शर्ट की मार्किंग करते समय खास ध्यान देना होता है कि कहाँ पे हम कितना शेप देंगे और कैसे देंगे। यहाँ पे हम डाउन करेंगे 5 सूत, फिर हम ऐसे शेप देंगे। यहाँ पे बहुत से लोग सीधा स्केल लगाते हैं, तो सीधा कभी भी मत लगाइएगा। यहाँ पे राउंड शेप होना चाहिए। साइड पॉकेट के लिए साइड से मार्जिन के साथ 2.25 से 2.5 इंच पर आप मार्किंग कर सकते हैं ऐसे। लंबाई में 6.5 से 6.25 इंच पे मार्किंग करेंगे ऐसे। फिर हम सीधा स्केल से ऐसे क्रॉस कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। इस फार्मूले से आप सभी साइज के लिए पैंट की कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे, सबसे अलग और आसान तरीके से। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए, जैसे पैंट शर्ट, कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, बच्चों की आइटम, कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। चलें अब हम बैक की मार्किंग और कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस फैब्रिक को हम ऐसे घुमा देंगे, फिर हम अच्छे से बैठा लेंगे फैब्रिक को। उसके बाद हम मार्किंग वाले पल्ले को ऐसे पैच करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों फ्रंट को इस तरीके से बैठाने के बाद इसकी हम ग्रे लाइन देख लेते हैं। तो ऐसे हम नाप लेंगे सेंटर तक, यहाँ भी नाप लेंगे, तो दोनों बिल्कुल बराबर होना चाहिए। चलें अब हम बैक थाई की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 2.5 इंच प्लस करना है फ्रंट से ऐसे। घुटने के पास 1.25 इंच, मोहरी में 1.5 इंच। ये फार्मूला आप सभी साइज में यूज कर सकते हैं। फिर हम सभी मार्किंग को ऐसे सीधा कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों हाफ इंच डाउन कर लेंगे ऐसे। यहाँ पे हम डाउन इसलिए करते हैं कि बैक सीट की मार्किंग रेडी की होती है। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से घुटने तक हम सीधा स्केल ऐसे ले लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस कर लेंगे मोहरी में, फिर हम ऐसे शेप देते हुए मिला लेंगे नीचे तक ऐसे। अगर आपको दिक्कतें आती है यहाँ पे तो स्केल को ऊपर नीचे सरका लेंगे तो बिल्कुल शेप सही आ जाएगी। चलें अब हम बैक कमर की मार्किंग कर लेते हैं। साइड में हाफ इंच प्लस कर लेंगे। उसके बाद हम ऐसे शेप देंगे। साइड में हाफ इंच प्लस इसलिए करते हैं कि जब हम डॉट डालते हैं तो दोनों तरफ से कपड़े को खींचती है। अब यहाँ पे दोस्तों कम से कम 1.5 से 1.25 इंच तक ऊपर हम शेप देंगे ऐसे। यहाँ पे सीधा स्केल नहीं लगाना है आपको, यहाँ पे हमें शेप देना है इस तरीके से। बहुत से पैंट में आप देखे होंगे कि जब हम बैक सीट ज्वाइन करते हैं तो बेल्ट के पास भी सा बन जाता है, तो ये दिक्कतें इसमें कभी नहीं आएगी। यहाँ भी हम कमर का चौथा हिस्सा लेंगे, 34.5 का चौथा हिस्सा, 8 इंच 500 पे हम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम 1 इंच प्लस कर देंगे डॉट के लिए। बैक में एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे 2.25 इंच। उसके बाद हम इस मार्किंग को ऐसे हाफ कर लेंगे। हाफ करने के बाद सेंटर कर लेंगे डॉट के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों एक काम और करना होगा, 1.5 सूत प्लस करेंगे यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे प्लस इसलिए करते हैं कि कभी भी हम डॉट डालते हैं
तो वहाँ पे भी सा बन जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम शेप अगर दे देंगे तो भी कभी नहीं बनेगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि डॉट डालने के बाद यहाँ पे बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, इस तरीके से आप भी एक बार पैंट की कटिंग करके ज़रूर देखिए। अब यहाँ पे हम मार्जिन छोड़ देंगे ऐसे हिप के लिए, यहाँ भी हम मार्जिन छोड़ देंगे साइड में भी। उसके बाद हम हिप को नाप लेंगे, फिर हम ऐसे आगे बढ़ा देंगे। तो जैसे मान लीजिए हिप है इसकी 39 इंच, तो 39 को हम हाफ कर लेंगे, 19.5 पे ऐसे मार्किंग करेंगे हिप के लिए। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, इस तरीके से आप भी पैंट की कटिंग करके ज़रूर देखिए। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। बैक सीट की गोलाई ऐसे घुमाएंगे, जितना यहाँ से होगा उतना ही हम ऊपर ऐसे मार्किंग कर लेंगे, फिर हम यहाँ से गोलाई घुमाएंगे ऐसे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, और गोलाई भी बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से मार्किंग करने के बाद हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको ऐसे हम शेप में मार्किंग करेंगे, इसलिए कि नीचे हम ज़्यादा नहीं रखेंगे। अगर नीचे ज़्यादा रखते हैं तो बैक सीट सही से नहीं बैठ पाएगी। तो इस तरीके से शेप होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों थाई में हम कम से कम 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा दे देंगे, ताकि कस्टमर उसे कभी भी लूज या फिटिंग कर सकें। तो ऐसे हम नाप लेंगे। उसके बाद जो घुटने की मार्किंग होती है उससे कम से कम 2 इंच नीचे ऐसे हम एक मार्किंग कर लेंगे, फिर हम उस मार्किंग को ऐसे मिला लेंगे। चलें अब हम थाई और आसन को नाप कर देख लेते हैं कि इस फार्मूले से मार्किंग करने के बाद परफेक्ट है या नहीं। तो ऐसे हम मार्किंग कर लेंगे रेडी का। उसके बाद हम मार्जिन छोड़ने के बाद ऐसे नाप लेंगे 10.25 इंच। तो 10.25 इंच को आगे हम बढ़ा देंगे ऐसे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि 23 इंच थाई इसकी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो 23 इंच हमें थाई बनाना था। अब हम आसन को देख लेते हैं। तो आसन को भी हम ऐसे नाप लेंगे मार्जिन छोड़ने के बाद। यहाँ पे 9 इंच को ऐसे हम आगे बढ़ा देंगे, फिर हम बैक को नाप लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि 21 इंच प्लस करेंगे 3 इंच बेल्ट के लिए, तो ये टोटल 24 इंच होगा। तो 24 इंच इसकी आसन भी है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें प्लीज़। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए, जैसे पैंट शर्ट कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, फ्रॉक, बच्चों की आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हम सीधे की तरफ मार्किंग कर लेंगे, जो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक रखे हैं उसके लिए, ताकि हमें सिलाई करते समय कोई दिक्कतें ना आए और उसी मार्किंग पे हम फ्रंट पल्ले को रखते हुए अटैच कर सकें।